हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आजकल एडवर्स पोजीशन का कानून के बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, बहुत सारा मीटर यहाँ पे आ रहा है कि किसी भी प्रॉपर्टी में अगर गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसमें बहुत दिन से कब्जा है, 40-50 साल से, तो उस भूमि में अगर कंटिन्यूस वहाँ पे आपका कब्जा है और आप उस समय कोई अचानक से जो प्रशासन है उस प्रॉपर्टी को अगर खाली कराने आ जाए या जो उसका ओरिजिनल मालिक है वो वहाँ पे आ जाए, तो उस कंडीशन में आप उस प्रॉपर्टी में मालिकाना हक किसका होगा, क्या वो उस प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है या नहीं ले सकता, ये सब यहाँ पे जो डाउट है वो सब हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फोरेंसिक एक्सपर्ट ओपी साहू एंड एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों की कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज यहाँ पे देखने वाले हैं एक सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट जजमेंट है, जो कि ये 2023 का एकदम लैंडमार्क जजमेंट है। साथ ही बहुत सारे जजमेंट ऑलरेडी आए हुए हैं एडवर्स पोजीशन के, लेकिन जो अभी ये जजमेंट है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एडवर्स पोजीशन या कब्जे से रिलेटेड कोई भी अगर मुकदमा आप लड़ रहे हैं या लड़ने वाले हैं या किसी भी शासकीय या प्राइवेट प्रॉपर्टी में आपके कब्जे में है या आपके कोई संपत्ति पे कोई और अगर कब्जे में है, तो उस कंडीशन में इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। पूरा आप लोगों का एक एक डाउट वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगर कोई भी एडवर्स पोजीशन का आप केस कर रहे हैं तो कौन से कोर्ट में आपको करना चाहिए और आप जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वहां पे दिखाने होंगे अगर आप एडवर्स पोजीशन से रिलेटेड कोई भी केस वगैरह कर रहे हैं तब के लिए। तो एक सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क जजमेंट है उसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ केरला वर्सेस जोसेफ ऑन, जो कि 9 अगस्त 2023 का जजमेंट है, जो कि इसी साल की अभी लेटेस्ट महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसके हम लोग कुछ फैक्ट के बारे में समझ लेते हैं ताकि आप लोगों का कोई भी जो डाउट हो वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। केरला गवर्नमेंट है वो इनका जो है पार्टी बना हुआ, मतलब जो प्रॉपर्टी थी वो गवर्नमेंट लैंड थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट लैंड हो या प्राइवेट लैंड, जो है एडवर्स पोजीशन कानून दोनों में, एडवर्स पोजीशन का जो कानून है वो दोनों में इक्वली काम करेगा। बट वहाँ पे जो कंडीशन है वो थोड़ा सा अलग है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में अगर कोई वहाँ पे एडवर्स पोजीशन के लिए वहाँ पे करता है, केस करता है, तो उस कंडीशन में उनका जो वहाँ पे कब्जा होना चाहिए 12 साल का होना चाहिए। और वहाँ पे गवर्नमेंट लैंड में जो अगर एडवर्स पोजीशन का वहाँ पे जो केस फाइल करते हैं तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पे 30 साल का वहाँ पे जो है कब्जा दिखाना चाहिए। तो जो हम लोग आज यहाँ पे देखने वाले हैं उसमें जो है जोसेफ जो है उनके पूर्वज थे, उनके द्वारा 1940 से उस प्रॉपर्टी पे कब्जा करके वो लोग रह रहे थे। और जो है अचानक से क्या हुआ कि जो वहाँ के तहसीलदार थे उनको लगा कि इस प्रॉपर्टी में बहुत लंबे समय से लोग कब्जे में हैं, ये लोग इसमें मालिक बन जाएंगे या इसके पट्टे वगैरह कर लेंगे और एडवर्स पोजीशन के लिए ये लोग यहाँ पे केस वगैरह कर सकते हैं। इसीलिए जो वहाँ के तहसीलदार हैं उन्होंने उनको एक लीगल नोटिस सर्व किया। तो जैसे ही उनको लीगल नोटिस प्राप्त हुआ तो वो लोग लीगल नोटिस जो रिसीव हुआ उसका कोई भी जवाब वगैरह नहीं दिए और उन्होंने डायरेक्टली क्या किया, वहां पे डायरेक्ट सिविल सूट वहां पे एडवर्स पोजीशन के लिए केस फाइल कर दिया। एडवर्स पोजीशन जब वहां पे किया गया उनके द्वारा बोला गया कि हम लोग यहाँ पे 1940 से निवास कर रहे हैं और ये सब उनको वहां पे बताया गया। जहां पे केरला के जो सिविल कोर्ट है जहां पे केस वहां पे दायर हुआ था वहां पर से उनका जो केस है वो यहाँ पे हार गए और जो है केरला जो गवर्नमेंट है उनके फेवर में वहां पे जजमेंट हो गया। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट अपील जब किया तो फर्स्ट अपील में जो है उनको यहाँ पे जो जोसेफ थे जो वहां पे कब्जाधारी थे उनके फेवर में वहां पे जो है फर्स्ट अपील में उनके फेवर में वहां पे फैसला हुआ, क्योंकि उनका जो वहां पे कब्जा था वो 1940 से दिखा रहा था जो कि एडवर्स पोजीशन के अंतर्गत आ रहा था। तो इसके आधार पे वहां पे जो है उनको मालिकाना हक वहां पे मिल गया। उसके बाद जो गवर्नमेंट है जो केरला गवर्नमेंट, उन्होंने जो है सेकेंड अपील किया हाईकोर्ट, केरला हाईकोर्ट में, जहां पे केरला हाईकोर्ट ने भी वहां पे जो है जो कब्जाधारी थे जोसेफ था उनके फेवर वहां पे जजमेंट दिया गया। उसके बाद उन्होंने जो फिर जो केरला हाईकोर्ट के द्वारा जो जजमेंट आया था उसके अगेंस्ट में जो है केरला गवर्नमेंट ने वहां पे सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे पूरा डिटेल से देखा और वहां पे बताया कुछ फैक्ट, वहां पे नई फैक्ट वहां पे आई जिसके आधार पे जो है जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने वहां पे कुछ वहां पे सजेशन दिया जो कब्जाधारी थे उनको कि किन किन कंडीशन पे आपको वहां पे कब्जा मिल सकता है। और जो गवर्नमेंट थे उनके द्वारा यह बताया गया कि इनको हमने यहाँ पे एक नोटिस सर्व किया था जिसके बाद इनके द्वारा कोई भी रिप्लाई नहीं दिया गया,
डायरेक्टली इनके द्वारा क्या हुआ, सिविल सूट वहां पे दायर कर दिया गया है। और जो इनके द्वारा जो कब्जा की बात की जा रही है, तो कब्जा वहां पे कब से है, 1940 से, लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी दस्तावेज वगैरह जो है इनके ना ही यहाँ पे लोअर कोर्ट में ना ही हाई कोर्ट में कहीं पे भी उनके द्वारा वहां पे पेश नहीं किया गया है। तो इनके द्वारा जब बोला गया तो इन्होंने बताया कि जब हम लोग वहां पे पहली बार वहां पे प्रॉपर्टी पे गए थे तो वहां पे एक पेड़ हम लोग लगाए हुए थे, तो वो पेड़ की जो है ऊंचाई के आधार पे आप हम लोग को देख सकते हैं कि वो जो है हम लोग कितने दिन से वहां पे कब्जे में हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे स्पष्ट रूप से कहा कि पेड़ जो है आपने लगाया हुआ है उसकी ऊंचाई और गहराई के आधार पे हम यह पता नहीं कर सकते और हमको नहीं करना है कि आपकी जो है कितने दिन से वहां पे निवास है। अगर आप वहां पे पर्टिकुलर आप वहां पे निवास कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो आपके दस्तावेज है उसको वहां पे आपको पेश करना चाहिए। आपने जो प्लीडिंग किया है, प्लीडिंग में भी बहुत सारी माइनर जो है वो गलतियां हैं, तो जब भी आप कोई ऐसा प्लेंट वगैरह तैयार करते हैं तो उस समय भी आप जरूर ध्यान देखें। और उन्होंने कहा कि जो अगर वहां पे जो है लोअर कोर्ट में जो वहां अपने प्लेंट में जो है गलती की हुई है उसको आप यहाँ पे अब अपील कोर्ट में जाके सुधार नहीं सकते। और उन्होंने कहा कि जो आपके द्वारा जो है दस्तावेज वगैरह कोई भी वहां पे शो नहीं किया गया है कि आपने 1940 से उस प्रॉपर्टी में कब्जे से में है, आपके द्वारा जो वहां पे बिजली बिल वगैरह जो इस तरीके का जो वहां पे डॉक्यूमेंट शो किया गया है वो आपका वहां पे 15 साल का कब्जा दिखा रहा है, जो कि वहां पे लिमिटेशन जो है वहां पे 30 साल की है एडवर्स पोजेशन के लिए। तो यहाँ पे आपके द्वारा इस तरीके का वहां पे कब्जा दिखा रहा है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे रूल बताए, इसको वहां पे फॉलो करना होगा तभी आपको एडवर्स पोजेशन का वहां पे फायदा मिलेगा। पहला वहां पे दिया हुआ है प्रॉपर्टी पे कंटिन्यू कब्जा होना चाहिए। तो आपका जो है कंटिन्यू कब्जा उस प्रॉपर्टी पे होना चाहिए, मतलब यह नहीं है कि आपने 2 साल उस पर कब्जा किया फिर उसको छोड़ दिए, फिर वहां पे 2 साल बाद फिर जाके कब्जा कर रहे हैं, 5 साल तक रह रहे हैं फिर आप छोड़ देना। इस तरीके का आपका यहाँ पे कब्जा नहीं होना चाहिए, उसमें कंटिन्यू कब्जा होना चाहिए। जो कि आपके इस केस में यहाँ पे जो कब्जा वो दिखा रहा है, कंटिन्यू जो कब्जा है वो दिखा रहा है 15 साल का, न कि 1940 से उस प्रॉपर्टी में यहाँ कब्जा दिखा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया लॉ ऑफ प्लीडिंग के बारे में। लॉ ऑफ प्लीडिंग क्या है, जो आपके द्वारा प्लीड किया गया है, जो ड्राफ्ट किया गया है, उसमें भी कहीं पे भी यह नहीं बताया गया कि आप किस आधार पर उस कब्जे को वहां पे साबित कर रहे हैं। तो आपको कभी भी कोई इस तरीके का प्लीडिंग करे, मैंने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया हूं कि आप कभी भी कोई केस वगैरह कर रहे हैं या करने वाले हैं या चल रहा है तो उसको आप लोग कैसे जीत सकते हैं, उसमें मैं बताया हूं कि कैसे आप प्लीडिंग कराते सकते हैं उससे रिगार्डिंग। तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, जिसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा या आप आई बटन में भी जाके उसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कि लॉ ऑफ प्लीडिंग के बारे में, कि आपके द्वारा जो प्लीडिंग वहां पे तैयार किया गया है, जो आपके द्वारा वहां पे दस्तावेज तैयार किया गया है, उसमें कहीं पे भी आपको नहीं लिखा कि किस आधार पे, किस डॉक्यूमेंट के आधार पे आप वहां पे अपना कब्जा साबित कर रहे हैं। आपको सबसे पहले ये करना था कि आपको कोई भी नोटिस वहां पे मिला तहसीलदार को, तो वहां पे आपका जो केस है वो वहां पर से आपका स्टार्ट होता। आपको वहां पे जाके बोलना था कि हमारा इस प्रॉपर्टी में 50 वर्ष से 40 वर्ष से हमारा इस पे कब्जा है और हम अब यहाँ से कहाँ जाए, इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे बताना था। तो वहां पर से आपका केस जो है स्टार्ट होता। आपको वहां पे कोई भी नोटिस का आपको जवाब नहीं दिया गया और आपने डायरेक्टली यहाँ पे सिविल सूट फाइल कर दिया, और जिसमें आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं है कि आप वहां पे 30 साल का कब्जा वहां पे दिखा सके। नेक्स्ट है यहाँ पे तो बर्डन ऑफ प्रूफ। ये बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है कि कभी भी कोई भी एडवर्स पोजीशन का अगर आप वहां पे केस कर रहे हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी जो है आप ही के ऊपर आएगा, न कि वो गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर आएगा या अदर पार्टी के ऊपर नहीं आएगा। आप ही को वहां पे साबित करना है कि मैं यहाँ पे 30 साल से कंटिन्यू कब्जा हूं और यहाँ पे जो है इस तरीके का आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा। अगर आप जब बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है तो आप उस चीज को अगर साबित नहीं कर पाएंगे तो वहां पे जो केस है वहां पे खत्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को भी कहा और जो लोअर कोर्ट है उनको भी कहा कि इस तरीके के केस में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है पार्टी के ऊपर है। तो जब उनके द्वारा इस तरीके का कोई भी एविडेंस वहां पे न्यायालय में अगर पेश नहीं किया जाता है तो आप उस केस को वहीं पर से डिसमिस कर दिया जाए, न कि यहाँ पे आगे ये चलने योग्य नहीं है। इस तरीके से वहां पे बताया गया। तो आप लोग इससे समझ सकते हैं कि आप कोई भी एडवर्स पोजीशन का अगर केस कर रहे हैं तो इसके लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए और आप जो है उस तरीके का आप वहां पे फॉलो करेंगे तभी आप वहां पे इस केस को जीत सकते हैं। तो ये जो जजमेंट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनका जो अपील था केरला गवर्नमेंट का उसको यहाँ पे अलाउ किया और जो उनके फेवर में जजमेंट हुआ था उसको वहां पे डिसमिस कर दिया गया और जो उनको जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी जिन पे उनका कब्जा हुआ था उस कब्जे को उनको वहां पे खाली करना पड़ा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का आगे अपडेट देखने को मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।